दाल माश बच्चों की बेहद पसंदीदा दाल है और बच्चे जिसको बड़े शौक से और बड़े प्यार से कहते हैं काली दाल। तो आज मैं उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने एक पाव दाल ली है और उसे मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है ताकि इसके छिलके जो हैं ये बिल्कुल नरम पड़ जाए। ये दाल को भिगे हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए छिलके बिल्कुल अलहदा खुद बहुत होते जा रहे हैं। हल्का सा मसलने पर छिलका अलहदा और दाल अलहदा हो गई है। तो अब हम बड़ी ही आसानी से इसको वॉश कर लेंगे और छिलके जो है इंतहाई आसानी से हम इसको उतार लेंगे। दाल एक साइड पे हो जाएगी और छिलके एक साइड पे। एक बर्तन लेंगे, उसमें हम स्ट्रेनर को रखेंगे और इस तरह से हम दाल को मसलेंगे और आराम से पानी को नीचे बहाएंगे और जो छिलके हैं वो खुद ब खुद नीचे से स्ट्रेनर में आ जाएंगे और दाल जो है वो हमारे पास पीछे बच जाएगी। 2 से 3 मरतबा हम पानी से धोएंगे तो इसी तरह से ये होगा कि हमारी जो दाल है बिल्कुल साफ़ शफाफ होकर हमारे पास आ जाएगी। और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और बहुत ही आसानी से 2 से 3 पानी धोने से दाल जो है ये बिल्कुल साफ़ हो गई और ज़बरदस्त किस्म की ये देखें। अब हम इस दाल को पकाएंगे। आप चाहें तो देगची में भी पका सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। और मेरे पास 1 पाव दाल है और मैं उसके हिसाब से ऑयल जो है वो उसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है बड़ा टीस्पून जो है भर के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ जी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ कि मेरे पास प्याज है, उसे मैंने बारीक काट लिया है। आप कोशिश करें कि प्याज इतना ज़्यादा ना इसमें ऐड करें क्योंकि प्याज ज़्यादा डालने से दाल जो है ये मीठी बनेगी। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ मीडियम साइज़ के 2 छोटे प्याज जो है वो मैंने ऐड किए हैं। लहसुन अदरक प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जो नहीं उसका रंग जो है लाइट ब्राउन होगा, गोल्डन होगा, तो हम उसमें ऐड कर देंगे 1 अदद टमाटर जो कि बड़े साइज़ का है, वो मैंने ऐड किया है। उसके साथ 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के मैंने वो ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और 1 डेढ़ मिनट बाद हम इसमें दूसरे मिर्च मसाला जो है वो हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का इसमें जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च जाएगी इसमें। काली मिर्च और दाल माश का बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा ही जायका होता है इसमें। काली मिर्च का ज़रूर ऐड करें इसमें। और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला इसमें जाएगा। और अब हम इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। और यहाँ पर अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकती हैं। छींटा लगा के भी हम इस मसाले को अच्छे से भून सकती हैं ताकि टमाटर प्याज जो है अच्छे से भून जाए। तो इसके बाद जी हम जो नहीं हमारा मसाला जो अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे दाल जिसे हमने धो के रखा हुआ है। तो हम इस दाल को इसमें ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और इसके साथ जी हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, जो स्टील वाला जो होता है बड़ा आधा किलो का जो गिलास होता है। ये मिकदार आपने याद रखनी है क्योंकि मेरे पास 1 पाव दाल थी और मैंने तकरीबन आधा किलो पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। और उसके साथ हम प्रेशर को कर देंगे बंद और सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसकी जो विसल है वो चलाएँगे। और ये देखें जी प्रेशर का जो मैंने सारा प्रेशर है वो निकाल दिया है और ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म की दाल जो है बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मेरा जो प्रेशर का जो टाइमिंग थी वो 6 मिनट मैंने इसको चला दिया, लेकिन आपने 5 मिनट ही विसल को चलाना है। इससे ये होगा कि तरी जो है वो ऊपर आ जाएगी। और अगर दाल में पानी है तो 1 मिनट के लिए आप आंच को तेज़ करें और पानी को खुश्क कर लें और उसमें धनिया, हरी मिर्च और जो गरम मसाला वगैरह है, सूखी मेथी जो आप पसंद करती हैं वो इसमें ऐड कर सकती हैं। और यकीन जाने इतनी मज़े की दाल बनेगी। सिर्फ 5 मिनट अपने प्रेशर कुकर जो है उसकी विसल चलानी है। तो सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ज़बरदस्त एक एक दाना जो है वो बिल्कुल अलहदा है और गला भी हुआ है और गुला नहीं हुआ। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की जो दाल है हमारी दाल माश भुनी हुई वो तैयार हो गई है। अगर इसमें आप पेपरिका पाउडर या सुरख मिर्च कश्मीरी डाल दी तो इसकी जो लुक थी वो और खूबसूरत होती। मैंने चूँकि काली मिर्च इस्तेमाल की है और इसके ऊपर आप काली मिर्च ऐड करें और इसके साथ गरम मसाला। और यकीन जाने बड़ी हिम्मत के बच्चे तो ये चम्मच से ही खा जाते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।